हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज का वीडियो कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ नहीं है, लेकिन एक ट्यूटोरियल ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा गया। कई लोगों को ये एक्चुअली बात परेशान कर रही है कि फेंट लाइन, जो हम स्ट्रोक्स लाइन है, वो हम कैसे बनाते हैं, उसकी टेक्निक क्या है। एक्चुअली ये बात मैं बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो मेरा शेडिंग का एक स्पेशल वीडियो है, उसमें भी मैंने ये बात एक्चुअली सिखाई है, और वो जो मेरा स्पीड और प्रेशर का जो एक वीडियोस है, उसमें भी मैंने ये बात पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की है कि किस तरह से हमारी स्पीड और कोन के ऊपर जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारी लाइन पे इफ़ेक्ट डालता है। लेकिन जब मुझे लगा कि बहुत लोगों को ये बात परेशान कर रही है, तो मैं आज वही टॉपिक इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल बात है। जैसे मैं पेंसिल का उदाहरण देकर आपको समझाऊंगी पहले, कि जैसे कि एक ही पेंसिल है, अगर वो पेंसिल हम बहुत हल्के हाथ से घुमा रहे हैं, आपको बैरली मेरी लाइंस दिखाई देगी, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो पेंसिल के ऊपर मेरा प्रेशर बहुत कम है। लाइक जो मैं लाइन बना रही हूँ तो प्रेशर बहुत ही कम है, बैरली वो टच कर रहा है, और इसलिए वो फेंट लाइन हो रही है। अभी सेम ही पेंसिल है, सेम ही मैं हूँ, लेकिन जो अभी मेरा प्रेशर है पेंसिल के ऊपर, थोड़ी मैं जोरों से लाइन बना रही हूँ, तो अभी वही लाइन थोड़ी डार्क हो रही है। और वही पेंसिल, वही मैं, और अब मैं बहुत प्रेशर दे के लाइन बना रही हूँ, तो क्या हो रहा है, डार्क लाइन हो रही है। तो लाइट लाइन, मीडियम कलर की लाइन और एकदम डार्क लाइन, सेम ही पेंसिल से हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। जी हाँ, हमारा जो जोर होता है, जो प्रेशर होता है पेंसिल ड्रॉ करने का और पेंसिल के ऊपर, उसमें हम सिर्फ चेंजेस लाते हैं, वरना कोई पैरामीटर चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। एक बार वापस मैं आपको दिखाती हूँ। अगर प्रेशर कम है तो लाइट लाइन, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी डार्क लाइन, और प्रेशर एकदम ज़्यादा है तो डार्क लाइन। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेशर का कमाल है, क्योंकि हम पेंसिल के साथ काम कर रहे हैं, तो पेंसिल हमेशा वो सरफेस को टच करती है, इसलिए सिर्फ प्रेशर और स्पीड उसमें थोड़ी कम लगती है पेंसिल के ड्राइंग में, लेकिन प्रेशर महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हम कोन से काम करते हैं तो हमारी स्पीड भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर स्पीड बहुत है, प्रेशर कम है, तो लाइन पतली बनेगी। आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत कम है, तो लाइन बहुत मोटी बनेगी। हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को कंट्रोल करके पतली लाइन, फेट लाइन, या तो मोटी और गाढ़ी लाइन हम बनाते हैं एक ही कोन से। इसके लिए हम कोन बदलते नहीं रहते, और ये आपने देखा होगा, मैं एक ही कोन से पूरा डिज़ाइन अपना क्रिएट करती हूँ। जैसे अभी एकदम कम प्रेशर है मेरा कोन के ऊपर, तो देखिए कितनी पतली लाइन हो रही है, क्योंकि सिर्फ मेरा कोन ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा है, टच करके सरफेस को टच हो रहा है मेरा कोन अभी, और प्रेशर बहुत ही कम है। लाइक मैं कोन को ऐसे प्रेस भी नहीं कर रही हूँ, इतना प्रेस भी नहीं कर रही हूँ, इसका प्रेशर भी इतना दे नहीं रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब क्या होगा, प्रेशर थोड़ा मैं बढ़ाऊंगी, थोड़ा सा, तो थोड़ी मोटी लाइन। अब मेहंदी में स्पीड पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा ही है, लेकिन मेरा स्पीड बहुत कम है, तो वही लाइन थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो इसीलिए कोन में स्पीड भी बहुत अगत्य का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो थोड़ा सा प्रेशर दिया तो थोड़ी डार्क लाइन। अब मैं इसी कोन पे और ज़्यादा प्रेशर दूंगी, तो मोटी लाइन, लाइक परफेक्ट जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो, और ज़्यादा प्रेशर,
तो ज़्यादा मोटी लाइन और ज़्यादा प्रेशर। जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे उतनी मोटी आपकी लाइन होती जाएगी। देखिए एक ही कोन से मैंने कितनी वेरिएशन में लाइन ड्रॉ की है। कैसे? सिर्फ कोन के ऊपर प्रेशर को चेंज करके। तो यही बात है कि अगर आप लोग हमें पूछते हो कि आप जब कोई फिलर एलिमेंट अभी मैंने किया था कोई डिज़ाइन में, तो उसमें आपने इतनी पतली लाइन कैसे ड्रॉ की, तो वही है कि जो आउटलाइन है वो मैं ज़्यादा प्रेशर देके करती हूँ। जो अंदर का फिलर एलिमेंट होता है वहाँ पे मैं प्रेशर बहुत कम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पतली वाली लाइन चाहिए, मुझे कंट्रास्ट चाहिए। बेसिकली मुझे कंट्रास्ट चाहिए अपनी डिज़ाइन में, कि जो हमारा शेप का बेसिक मेन एलिमेंट है उसका जो लाइन हो और उसका अंदर का जो फिलर एलिमेंट हो, उन दोनों लाइन में फ़र्क होनी चाहिए। लाइन में वेरिएशन अगर लाओगे तो आपकी डिज़ाइन में कंट्रास्ट होगा और तभी वो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत मोटी लाइन है, फिर आपके जो बेस का यहाँ का लाइन है वो थोड़ा सा है, और फिर उसके आजू बाजू का जो स्ट्रोक्स लाइन है, फिलर है, वो बहुत ही पतला है। तो एक ही छोटा सा एलिमेंट है लेकिन देखो मैंने 3 लाइन वेरिएशन इसमें यूज़ की है। और यही छोटी छोटी बातों से आपकी जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत बनती है। यही सब बातें जो होती है वो एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से अलग करती है। तो जितनी आपके कोन के ऊपर प्रेशर कम रहेगा उतनी आपकी लाइन फेंट हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं बारीक लाइन को क्रिएट करती हूँ। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वही एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से अलग करती है, उनके काम में वेरिएशन लाती है कि एक ऑर्डिनरी डिज़ाइन को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तो इसके लिए ये सब छोटी छोटी टेक्निक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के अभी बताती हूँ कि यही सेम जो लीफ मैंने ड्रॉ किया है वो मैं नॉर्मल लाइन से ड्रॉ करती हूँ। फिर आप भी कंपैरिजन कीजिए कि जो नॉर्मल लाइन से जिसमें एक ही लाइन मैंने इस्तेमाल की है, कोई वेरिएशन नहीं किया है, वो लीफ कैसा दिख रहा है, एक ऑर्डिनरी डिज़ाइन दिख रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ पे मैंने 3 लाइन वेरिएशन यूज़ की है वो लीफ कितना खूबसूरत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है। तो आप भी इस तरह से ये सब टेक्निक यूज़ करके अपनी डिज़ाइन में और खूबसूरती ला सकते हो। लेकिन बारीक लाइन को क्रिएट करने में एक्चुअली ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरली ऐसा हो जाता है कि द मोमेंट हम लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं तो हमारा प्रेशर आ जाता है कोन के ऊपर। तो कोन के ऊपर जब प्रेशर हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है तो वो लाइन मोटी ही हो जाती है। तो इसीलिए बारीक लाइन बनाने की आपको एक्चुअली ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले बारीक लाइन पे मत जाइए, वो थोड़ा एडवांस लेवल है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप जो नॉर्मल वाली लाइन है उस पर ही पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लीज़। आपकी एक बार वो जो बेसिक लाइंस है वो परफेक्टली आनी शुरू हो जाए, कॉन्फिडेंटली आनी शुरू हो जाए, हर एक दिशा में कर्व्स में आपकी डिज़ाइन परफेक्ट हो जाए, फिर आप जो ये स्ट्रोक्स लाइन है उस पे जाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो है फेंट लाइन के ऊपर, लाइन वेरिएशन के ऊपर एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी। और आई होप ये आपको सही दिशा में गाइड करेगा किस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है और आपको यूज़फुल भी रहेगा। तो वापस हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह से आपको लाइन वेरिएशन की प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर सकते हो कि सिर्फ लाइन ड्रॉ करते रहो, प्रेशर चेंज कर करके, स्पीड अलग अलग बना के, तो आप इस तरह से लाइन वेरिएशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए। हम वापस मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।